अब हार्मोनल थेरेपी कंप्लीट हो गई। अब जो थेरेपी है वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं। इन अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में फर्स्ट है होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए भी कुछ ऐसी दवाइयाँ बताई गई हैं कि जिससे कि ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर ही लिख दिया है नोट कि कोई भी यदि थेरेपी हो तो वो जो भी थेरेपी ले रहे हैं उसका थेरेपिस्ट से पहले गाइडेंस लेना चाहिए और उसी के गाइडेंस में ही दवाइयाँ लेना चाहिए। अब इस होम्योपैथी में जो 3 दवाइयाँ दी है, सेपिया, नक्स वोमिका और पल्साटिला। तो सीपिया का क्या क्या यूज़ है, तो ड्राई माउथ, ड्राई आईज एंड वजाइनल जो ड्राइनेस हो जाती है और उसकी हेल्थ जो ख़राब हो जाती है उसके लिए सीपिया कहा गई है, फायदेमंद है। नक्स वोमिका जो है वो बैकएक, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग मतलब नींद प्रॉपर नहीं हो रही उसके लिए। पल्साटिला हॉट फ्लैशेस के लिए फ़ायदा देती है। अब ये तो हो गई होम्योपैथी की थेरेपी। दूसरी है एक्यूपंक्चर। ये जो थेरेपी रहती है इसमें क्या किया जाता है कि जो ऐसे कई सारे बॉडी के अंदर पॉइंट्स रहते हैं और उन पॉइंट्स को पंक्चर किया जाता है एक पर्टिकुलर नीडल से। तो वो जो एक्यूपंक्चरिस्ट रहता है वो उस नीडल से की हेल्प से ये काम करता है और वहाँ पर पंक्चर करने से सर्कुलेशन वाली जो प्रॉब्लम है या जो भी कारण था वो दूर हो जाता है। इसलिए एक्यूपंक्चर भी एक अच्छी थेरेपी मानी गई है। फिर उसके बाद है एक हर्बल थेरेपी। हर्बल जो थेरेपी है इसमें भी कई सारी हर्ब्स हैं जिनका उपयोग फ़ायदेमंद देखा गया है। फाइटोएस्ट्रोजन तो नाम आप लोगों ने सबने सुना है, जो कि जिसमें आइसोफ्लेवोन्स भी हैं खास। तो वो यदि लिए जाएं तो वो एस्ट्रोजन की तरह एक्ट करते बॉडी में, क्योंकि वो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की तरह। इसलिए फाइटोएस्ट्रोजन जिन जिन फूड्स में है उनका फ़ायदा देखा गया है। तो चूँकि ये हर्बल थेरेपी है तो इसलिए कुछ हर्ब्स के नाम दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो वाइल्ड याम मतलब एक जिमीकंद बोलते हैं उसको, वो है। चेरीज़ है, अल्फ़ा स्प्राउट्स है, ब्लैक बीन्स है, सोयाबीन है। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स काफ़ी है तो इसलिए ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद कही गई है सोयाबीन के पर। लेकिन आजकल जो रिसर्चेस हैं उसमें आइसोफ्लेवोन मतलब सोयाबीन का यूज़ करने से भी कई बार कैंसर ज़्यादा हुआ, ऐसा भी रिसर्च में मिलता है। तो पर फिर भी हर्ब्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसमें ये बताया फ्रूट्स, और भी जो हर्ब्स हैं उसमें रास्पबेरी की लीफ है, पेपरमिंट है, फिर चेस्ट बेरी एक है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, ओट स्ट्रॉ, पैशन फ्लावर, पार्सले, एलोवेरा, ये भी हर्ब्स पेरीमेनोपॉजल जो रिस्क फैक्टर्स है उसके लिए भी और जो सिम्टम्स है वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है। अब आता है अपना न्यूट्रिशन थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी में ख़ास तौर से ये देखा गया है कि ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस ये जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डाइट उसके हिसाब से देना चाहिए। एजिंग भी हो रही है तो इसलिए बीएमआर भी कम हो जाता है। तो इस कारण से जो भी डाइट प्रिस्क्राइब किया जाए उसमें ये ध्यान रखा जाए कि यदि लेडी ओबीज है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है तो ऐसे समय में, और वैसे भी वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए कैलोरीज जो होंगी, यदि वेट ज़्यादा है तो लो कैलोरी और नहीं तो एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज देना चाहिए। फैट ज़्यादा नहीं देना है। फैट कितना देना है तो मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल कैलोरी। फिर उसके अलावा हाई अमाउंट में बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब देना चाहिए, इंक्लूडिंग वाटर भी। और जो फाइबर है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि फाइबर से जो बाकी के प्रॉब्लम्स है उससे भी व्यक्ति बच सकता है। इसलिए क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो भी कम हो सकता है और इसके अलावा भी जो फाइबर के फ़ायदे हैं वो भी उसमें आपको मालूम ही है, इसलिए ये भी नॉर्मल अमाउंट में देना चाहिए। अब इसके अलावा
और क्या देखना चाहिए डाइट में, तो कम से कम 2 एक्सचेंजेस मिल्क होना चाहिए, जिससे कि कैल्शियम की और विटामिन डी की जो कमी है वो पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है। उसी तरह से नट्स और प्रोटीन रिच फूड्स जो हैं वो भी इंक्लूड करना चाहिए डेली। यदि लेडी एनीमिक है तो आयरन सप्लीमेंट्स भी उस पर आयरन सप्लीमेंट मिले उसको, उस दृष्टि से फूड में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। तो वो नट्स और प्रोटीन रिच फूड से काफ़ी हद तक, खास तौर से नट्स एंड ड्राई फ्रूट से वो आयरन मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन यदि है तो उसको ऑटोमेटिकली नॉन वेज फूड से मिल सकता है। इसके अलावा जो कमी देखी गई है, और दूसरा ये भी देखा गया है कि ये जो विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और सी, ये देने से ऑटोमेटिकली उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों विटामिन का सप्लीमेंटेशन इन तीनों में फ़ायदेमंद देखा गया है। तो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स इनसे ठीक हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको यदि डाइट में लिया जाए तो ये पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स और हेल्थ रिस्क बढ़ सकती है, जिनको कि अपन कहते हैं ट्रिगरिंग फूड्स, वो अवॉइड करना है। इसमें क्या क्या है, तो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं, स्पाइसी फूड्स है, फ्राइड फूड्स है, इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये यदि लिया जाता है तो उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं सिम्टम्स, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो मूड स्विंग और ये सब प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, इन सबको दूर करने के लिए नॉर्मल एक्टिव लाइफ होना चाहिए, एक्सरसाइज इसकी प्रॉपर होना चाहिए, योगा मेडिटेशन को भी लाइफ का एक पार्ट बना लेना चाहिए, ताकि जो भी लेडी है वो आफ्टर मेनोपॉज अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। तो ये अपना लेक्चर मेनोपॉज के ऊपर का कंप्लीट हो गया। इसमें यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ लेना।